कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ी महिमा और प्रशंसा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर फिर एक बार आज हमारे मध्य में है। आमीन। प्रियो, आज सारे संसार में उत्तम शुक्रवार के दिन को मनाया गया। अधिकांश इस संसार के अधिकांश भागों में आज के इस पवित्र दिन में संसार की मान्यता के अनुसार आज गुड फ्राइडे को मनाया गया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जो वचन आपने सुने होंगे, जो आराधना आपने की होगी, ज़रूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इस उत्तम शुक्रवार के दिन दुख मनाते हैं, बट मेरा अनुभव ये कहता है, जैसे कि शास्त्र में लिखा है, क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता का कारण है, पर हम जैसे धर्मियों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य गिनी जाती है। हालेलुया। आज दुख मनाने का नहीं, आज आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि संसार की मान्यता के अनुसार जब गुड फ्राइडे आज के दिन में मनाया जाता है, इसका अर्थ है कि आज के दिन ये वही दिन है। देखिए, कई लोग हैं जो ये सोचकर दुख मनाते हैं कि यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, लेकिन मेरी सोच ये है कि आज का ये वही दिन है जब यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया। उस यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी ने शत्रु का उस कलवरी पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। उसे नंगा कर दिया, उसे नग्न कर दिया और हमें हमेशा के लिए विजय दिला दी। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर ने आज के इस दिन में मृत्यु पर जय को पा लिया। हालेलुया। देखिए, रिजरेक्शन उसका ईस्टर के दिन हुआ, इतवार के दिन, शुभ इतवार के दिन हुआ। आमीन। लेकिन वचन कहता है, आज जब यीशु मसीह कलवरी पर चला गया, उसने शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन आत्मा में उसने विजय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और उसके ऊपर विश्वास करने वाले जितने धर्मी कहलाते हैं, उन सबों ने यीशु मसीह के साथ आज शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आपने ज़रूर आनंद का दिन मनाया होगा, और आज इस पवित्र दिन में फिर एक बार यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है। अपने वायदे के अनुसार उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई है, और अपने वचन को, अर्थात उसके स्वर्ग की भेद की बातों को प्रकट करने वो फिर एक बार आज मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है। आमीन। ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आज के वचन हमारे जीवन में ज़रूर बदलाव को लेकर आएंगे। उससे पहले हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34, उसके 4 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 4 से लेकर 10 वचन। साम्स 34 चैप्टर 34 वर्सेस 4 to 10 वी आर गोइंग टू रीड। आमीन। वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि वो आपको भय से दूर कर देता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन है, और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलने पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया।
मैं यहोवा के पास गया। आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। जब यहोवा मेरे पास आया और उसने मेरी सुनी, ऐसा नहीं लिखा है। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ईमान, ये परमेश्वर का वचन है। आपको और मुझे परमेश्वर के समीप जाना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि वो हमें अपने भय से आज़ादी दे सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। जब जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, आप एक अद्भुत ज्योति को पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन पर उड़ेली जाएगी, और वो आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। तकलीफें आएगी, समस्याएं आएगी, पर परमेश्वर हर बार उसमें से आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर दिनों को आज़ाद करता है, छुड़ाता है। इस बात को याद रखिएगा। उस दिन जन ने पुकारा, उसने पुकारा, उस बहन ने पुकारा, भाई नहीं, उस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का भय, जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, जब आप प्रभु के भय में बने रहते हैं, तो वचन कहता है आपके ऊपर चाहे आगे से, चाहे पीछे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, कहीं से भी परमेश्वर वार क्या, शत्रु वार क्यों न करे, परंतु क्योंकि आप यहोवा के भय में बने रहते हैं, परमेश्वर का दूत आपको शत्रु की हर वार से बचाएगा। ये प्रभु का वायदा है। लेकिन क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या चाहिए? आपको यहोवा के भय में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। जब आप यहोवा की शरण में रहेंगे तब आप यहोवा की भलाई को परख पाएंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है यहोवा अपनी भलाई में हमेशा खरा उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि भलाई की शुरुआत ही उस परमेश्वर से होती है। आमीन। वो भलाई को किसी और से लेकर आपके और मेरे जीवन पर नहीं उंडेलता है। भलाई उसका, इस संसार में भलाई यीशु मसीह का उगम स्थान है। हालेलुया। यीशु मसीह से ही भलाई बाहर निकलती है। आमीन। जो भी भले और अच्छे काम है वो सब परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आमीन। वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जब आप और मैं उसके शरण में जाते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में, उस पर हर परिस्थिति में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर कहता है तब तुम मुझे परख कर देखना कि मैं कैसा भलाई के काम तुम्हारे जीवन में करता हूँ। दिक्कत ये है, हम परमेश्वर की शरण में नहीं जाते हैं और फिर भी हम प्रभु की भलाई को एक्सपेक्ट करते हैं, पर परमेश्वर वाचा के बाहर जाकर आशीष नहीं देता है। आपको उसकी शरण में जाना पड़ेगा और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आगे वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसका भय आपके जीवन में संपन्नता को लेकर आता है, प्रोस्पैरिटी को लेकर आता है। आप करके देखिए, मैं आपको अनुभव के साथ बताता हूँ। जब जब आप यहोवा के भय में रहेंगे, परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। पर उसके लिए आपको यहोवा को खोजना होगा, आपको यहोवा की शरण लेनी होगी। जब आप इन बातों को करोगे, परमेश्वर आपके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता चला जाएगा। आमीन। परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा ज़रूर प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा, और अब वो समय आ गया है जब हम प्रभु की आत्मा के द्वारा सामर्थ की वाणी को उसकी उपस्थिति में सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड आइए हम प्रभु को समर्पण करें, अपना संपूर्ण समर्पण हम यहोवा को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज दिन भर तूने हमारे साथ रहा प्रभु।
कलीसिया में तूने हमारी सहायता और मदद की। आज हम फिर एक बार तेरे अद्भुत वाणी को सुन सके प्रभु, तेरे उस लहू को प्रभु जो कई बार हमारे हृदय और मन से हम भूल जाते हैं परमेश्वर पिता, उसे तूने हमें उसकी सामर्थ को स्मरण कराया। फिर एक बार प्रभु वो बातें हमें स्मरण कराई राजा जो जानना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की तेरी सेवकाई के लिए, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। घर के बाहर जाना अंदर आना दोनों तूने आशीषित किया राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन तेरे आत्मा की सामर्थ्य से तो हम पर उंडेलने जा रहा है राजा, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुन सके। हमें विचलित करने वाली, हमें बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। प्रभु, सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे और मैंने आपको कहा कि इफ़ वी स्टॉप यूजिंग गॉड देन गॉड विल स्टार्ट यूजिंग अस। हालेलुया। अगर हम प्रभु का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। कई लोगों की सेवका यह स्टैग्नेंट है, पानी के एक बर्तन में जो पानी स्थिर होता है रुक जाता है वैसे रुकी हुई है। कई लोगों का जीवन भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ उथल पुथल नहीं है, बस चल रहा है, जीना है, 3 टाइम खाना है, सोना है, ऑफिस जाना है, उठना है, सोना है, बस वो ही चल रहा है। तो अपने जीवन को जांचिएगा, कहीं आप परमेश्वर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। प्रभु तू मेरे लिए ये कर, प्रभु तू मेरे लिए वो कर। जब प्रभु कर देता है तो आप भूल जाते हैं। और वचन कहता है भजन संहिता 103, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तुम नहीं भूलना। हालेलुया। लेकिन आप और मैं भूल जा रहे हैं प्रियो। अपने आप को परखिएगा, अपने आप को जांचिएगा कि आप तो कहीं गलत नहीं हो रहे। कई बार होता है, मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, नौकरी मांगने लोग आते, प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब, हम बोलते कलीसिया में आइए, प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। 2 संडे 3 संडे आते हैं, जॉब मिल जाता है, वो प्रभु को आशीष देने वाले को ही भूल जाते हैं। आमीन। परमेश्वर को आप जब इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, परमेश्वर आपका इस्तेमाल उसके राज्य के लिए आरंभ कर देगा। हालेलुया। आमीन। नो मैटर वॉट एवर इज़ द कंडीशन ऑफ योर लाइफ करंटली, आज आपके इस समय में आपके जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु जब आप हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद देंगे, प्रभु कोई बात नहीं, ये कमी घटी में मैं जी रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सारी बातें तेरे नियंत्रण में है। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपको भरपूराई से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये एक भेद की बात है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बहुतायत से इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अगर मेरे सामने भी होते तो मैं आपको बोलता कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं। मेरा विश्वास है आप सब लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं वो ये ज़रूर कहते हैं, हाँ पास्टर, हाँ ब्रदर, हम इस्तेमाल होने चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन जितने भी लोग प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात प्रभु का इस्तेमाल करना बंद करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, बल्कि आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। उसने आपसे और मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया। उसने नहीं कहा कि तुम BTH करो, MTH करो, पहले 2 बार पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ो तो ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। नहीं, वचन कहता है हम जिस दशा में थे उसी दशा में यीशु मसीह ने हमको स्वीकार किया। हमें कोई यज्ञ नहीं करना पड़ा, किसी विधि को पूर्ण नहीं करना पड़ा। ये करोगे तो प्रभु ये करेगा, कोई कंडीशन परमेश्वर ने नहीं रखी प्रियो। हम जिस दशा में थे प्रभु ने कहा तू मुझे स्वीकार करेगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अंधकार की गहराइयों में हो तो परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। जब आप पहाड़ की ऊंचाइयों पर भी हो, चाहे आप बहुत उन्नति पा चुके हो, आप बहुत ऊंचे स्थान पर, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, बहुत ऊंचे पोजीशन पर आप काम कर रहे हो, तभी भी प्रभु से प्रेम करना सीखे। जब आप अंधकार की घोर तराइयों में हो, जहाँ मृत्यु के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, वहाँ पर भी आप प्रभु से प्रेम करना सीखे। जब आप भले चंगे हो, सामर्थ्य से भरे हुए, तब भी प्रभु से प्रेम करना सीखे। और आप जब बीमार और कमज़ोर भी हो,
निर्बल हो तब भी आप प्रभु से प्रेम करना सीखें। जब आप सताए नहीं जा रहे हो तब भी आप प्रभु का धन्यवाद करें और उससे प्रेम करें। लेकिन जब आप सताव के समय से गुजर रहे हो तभी परमेश्वर को कोसे नहीं बल्कि उससे प्रेम करना सीखिए। हालेलुया। जब आपके पास धन हो तो प्रभु का धन्यवाद करें और उससे प्रेम करें। लेकिन अगर आप निर्धन भी पाए जाते हो तब भी आप प्रभु से प्रेम करना सीखिए। हालेलुया। जब आपके ऊपर कर्जा हो तब भी आप प्रभु का धन्यवाद करना सीखे, उससे प्रेम करना सीखे। और अगर प्रभु ने आपको बहुत आयत के आशीषों से भरकर संपन्न कर दिया हो तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। अर्थात मैं आपको इतने सारे उदाहरण दे रहा हूँ, एक ही बात बताना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। हालेलुया। परिस्थितियों के अनुसार प्रभु के प्रेम में कमी घटी न लाए प्रियो, लेकिन उसका इस्तेमाल बंद करें, उससे प्रेम करना सीखे ताकि वह आपका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। आप उस आग को परमेश्वर के लिए नहीं जला कर रखते हैं। जिस आग के विषय में मत्ती 28 में प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय में सीख रहे हैं, उस आग को आप परमेश्वर के लिए नहीं जलाकर रखते हैं, लेकिन आप उस आग को इसलिए जलाकर रखते हैं ताकि आप उस आग में बने रहे, अर्थात आप पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य में अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। हालेलुया। अगर वो आग बुझ जाएगी तो स्वर्ग का काम नहीं रुकेगा, लेकिन अगर वो आग राख हो जाएगी तो आपका जीवन स्थिर हो जाएगा, आपका जीवन कमज़ोर हो जाएगा, आप प्रभु की उपस्थिति से उस अग्नि से दूर हो जाएंगे और शत्रु के लिए आप एक आसान अहेर बन जाएंगे। हालेलुया। जैसा एक भूखा सिंह शिकार पर झपटने के लिए तैयार होता है, शत्रु वैसे आपको दबोच लेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड अस फॉर एंजॉइंग लाइफ हियर ऑन अर्थ। प्रभु ने हमें ये नहीं कहा कि तुम जाओ, मुझे स्मरण नहीं किया तो भी चलेगा, मेरी स्तुति आराधना धन्यवाद नहीं दिया तो भी चलेगा, जाओ मस्त खाओ पियो, पैसा वैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, बाद में मर जाओ। नहीं, परमेश्वर ने, गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड अस टू एंजॉय आवर लाइफ ऑन अर्थ ओनली। आमेन। ऑफ कोर्स उसने हमें पृथ्वी का अधिकार दिया है। उसने आदम से कहा जाओ और पृथ्वी पर जाकर फूलो और फलो, ये तो है ही, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन और दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन। यू नो, गॉड हैज नॉट क्रिएटेड अस फॉर एंजॉइंग लाइफ ऑन दिस अर्थ बट टू वर्शिप हिम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हम इस पृथ्वी से उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। आमेन। प्रियो, हम सब बर्तन हैं, परमेश्वर के मंदिर के पवित्र बर्तन कहलाते हैं, और हमारा एक ही काम है कि प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसकी स्तुति आराधना और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। वी हैव बीन क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। हालेलुया। Not to enjoy earthly blessings. Of course, that are the blessings which God is giving us every day without fail. Amen. But the primary reason to be here on this earth is to worship Him. Amen. सबसे मुख्य कारण है कि आज मैं और आप इस पृथ्वी पर है, उसका सबसे पहला कारण है कि हम उसकी आराधना करें। See, we were created for God, है ना? we were created by God and for God. हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए और इसीलिए उत्पन्न किए गए कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और सबसे पहली और मुख्य आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। सबसे महान आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। प्रियो, आज संसार में जब बहुत स्थानों पर, अधिकांश स्थानों पर जब यीशु मसीह के उन 7 वाणियों को सिखाया गया होगा, मैं अपनी कलीसिया में आज वचन का प्रचार कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 7 वाणियों के विषय में तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो सब हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे अध्ययन के समय में मुझे 3 बातें बताई जो आज मैंने कलीसिया को सिखाई। शमौन जो कुरैनी था उसके विषय में बाइबल बताती है। प्रभु ने 3 बातें आज उस अध्याय के द्वारा मुझे उन वचनों के द्वारा सिखाई है। प्रभु ने कहा, क्रूस की कथा तुमको अच्छा शिष्य बनने के बारे में सिखाती है। शमौन जो कुरैनी था, वचन कहता है उसने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के भार को, जो लगभग 300 पाउंड का था, 136 प्लस केजीज अप्रॉक्सीमेट, 136 किलो का उस भार को उठाया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे इस कलवरी की मृत्यु के द्वारा मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए एक अच्छा शिष्य बन। हालेलुया। प्रभु ने लोगों को आज मैंने सिखाया कि प्रभु ने मुझे बताया कि उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा तू विश्वास योग्य बना रहना। उस अध्ययन के द्वारा तू विश्वास योग्यता को सीखना, क्योंकि यीशु मसीह को जब वो सरकंडा उसके मुंह में दिया गया जिसमें पित्त था और बहुत सारी गंदगी थी, उसको जब
उसके उसके मुख पर रखा गया। वचन कहता है उसने उसे चखा और उसने नकार कर दिया। आमेन। व्हाई? बिकॉज ही वाज शोइंग हिज फेथफुलनेस टू द हेवनली फादर। हालेलुया। वो अपनी विश्वास योग्यता के प्रमाण को परमेश्वर को दिखा रहा था। आमेन। क्या आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह अगर उस क्रूस से भी कहता कि हे प्रभु तेरी स्वर्गदूतों की पलटनों को भेज और उन सबको समाप्त कर दे, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में सब लोग राख हो जाते उस स्थान पर। आमेन। शत्रु राख हो जाता। आमेन। लेकिन परमेश्वर अंत तक पुत्र अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बना रहा ताकि हम आज़ादी को लेकर चल सके। हालेलुया। प्रियो, सबसे महान आज्ञा परमेश्वर ने आज के इस दिन में कलवरी पर अपनी जान को इसलिए दिया ताकि वो अपने प्रेम को आपके लिए सिद्ध कर सके, प्रकट कर सके कि परमेश्वर ने जगत से अर्थात आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पुत्र पर जो कलवरी पर चढ़ाया गया है विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। और प्रभु आज हमसे चाहता है प्रियो कि जैसे उसने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हम भी उससे कर सके। हालेलुया। देखिए, जब आप उस पवित्र आत्मा की आग को जलाते और बढ़ाते हो तब वो सारी समस्याएं या वो सारे परेशानियां जिन्होंने आपको दबाकर या रोक कर रखा था, परमेश्वर उन्हें सतह पर लेकर आ जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। देखिए, जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आप प्रभु के साथ बने रहेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसके साथ बने रहते हैं। भले ही वो हो सकता है पति अमेरिका में हो, पत्नी इंडिया में हो, पति कनाडा में हो, पत्नी इंडिया में हो। अभी मेरे एक मेरे क्लाइंट है, उनकी पत्नी कनाडा चली गई है, वो अभी तक इंडिया में ही है। लेकिन डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे में बने रहेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप उस पवित्र आत्मा की आग में बने रहेंगे। और जब आप उस आग में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे तो जो बातों ने आपको दबा कर रखा है, वो पाप की बातें, वो गुप्त पाप की बातें, वो भेद की बातें जो आपके और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है, परमेश्वर उन दबी हुई बातों से आपको आज़ाद कर देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। उस पवित्र आत्मा की आग को जला कर रखना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम सब फुटबॉल का गेम जानते हैं। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये उदाहरण आपको समझा दे कि शत्रु कैसे कार्य करता है और उस पर विजय कैसे पाना है। आमेन। क्यों हमको पवित्र आत्मा की उस अग्नि में बने रहना ज़रूरी है। देखिए, हम सब फुटबॉल का गेम जानते हैं। इन फुटबॉल इन दिस गेम द मोमेंट आपका जो टीम मेंबर होता है वो जब फुटबॉल दौड़ते दौड़ते आपको पास कर देता है तो एक बात आप जानते हैं क्या, अब तक जब तक आपके उस कुलीग के पास बॉल था, अपोनेंट टीम जो थी वो सारे के सारे प्लेयर उसके पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही उसने वो बॉल आपकी तरफ किक किया, अब जब बॉल आपके पास है तो वो सारों का डायरेक्शन बदल कर सारे के सारे शत्रु की नाई आप पर वार करने के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया। और अगर ऐसी परिस्थिति में डर कर इतने सारे लोग मेरे ऊपर आ रहे बाबा मेरे को धक्का दे के गिरा न दे, अगर आप उस फुटबॉल को छोड़ देते हैं तब आप विरोधी टीम पर विजय नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे डर कर आप बॉल छोड़ देंगे और उनको दे देंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। हालेलुया। आमेन। सो आप ऐसा नहीं करते हैं फुटबॉल के गेम में। आप सबों ने फुटबॉल देखा होगा। आमेन। हम सब स्पोर्ट्स देखते हैं। मुझे पता है मेरा विश्वास है आपने फुटबॉल का गेम ज़रूर देखा होगा। एंड आप अगर उससे डर जाते हैं तब आप विरोधी टीम पर विजय नहीं पा सकते। सो what you do or what we do as a team or what I do when I am playing and the ball is in my court, what I do, I don't drop the ball but I carry it till touchdown, you know। मैं उस बॉल को ड्रॉप नहीं करता, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उस चेक पॉइंट तक, उस गेम पॉइंट तक लेकर जाऊँ, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द गेम। इसलिए क्योंकि मैं हारना पसंद नहीं करता, मैं विरोधी टीम पर विजय पाने के लिए उस युद्ध में उतरा हूँ।
आमेन। सटीक उसी प्रकार से आज एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में मैं और आप पाए जाते हैं, एक आत्मिक युद्ध में हम बने हुए हैं, और अगर हम शत्रु को मौका दे देंगे तो शत्रु हम पर हावी हो जाएगा, वो हम पर वार करेगा और हम हार जाएंगे। इसीलिए हमको जो बातें परमेश्वर की ओर से मिली है उसको लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम शत्रु पर हावी हो सके। हालेलुया। और इसीलिए शत्रु पर हावी होने के लिए आपको उस आग में बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया। वचन कहता है कि माल्टा के निवासियों ने, जब मैं इस पवित्र शास्त्र में इस अध्ययन को 28 अध्ययन को पढ़ रहा था, माल्टा के निवासियों ने, जहाँ पर पौलुस और बाकी सारे लोग पहुँच गए थे, जो आग सुलगाई थी उसे पौलुस ने लकड़ी के गठरी के द्वारा और अधिक भड़काया। लेकिन आप जानते हैं वो आग ज़्यादा देर तक गर्माहट नहीं दे सकी। हालेलुया। देखिए, आपने लकड़ी के 4-5 गठरे पौलुस ने लाए, उसको उस आग में झोंक दिया तो वो आग भड़क उठी, लेकिन जैसे जैसे उस वुड का पावर ख़त्म होता चला जाएगा, वो आग कम होते चली जाएगी और वो राख होकर ख़त्म हो जाएगी। हालेलुया। पौलुस ने उस आग को सुलगाया और भड़काया ज़रूर था, जो मुझे और आपको करना है। जब प्रभु के किसी व्यक्ति के द्वारा कन्वेंशन, क्रूसेड, वर्शिप, वर्कशॉप, किसी की भी बात के द्वारा जब हमारे अंदर एक आग को भड़काया गया, हमने उस आग को बना कर रखा, हमने उसमें और गठरियाँ डाली और विश्वास को उंडेला, और वो आग हमारे जीवन में बनी रही। लेकिन वचन कहता है वो आग पौलुस को जीवन भर गर्माहट नहीं दे रही थी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम में ऐसे बहुत लोग हैं, जब कई बार पासवान हमें चेतावनी देते हैं या वचन के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। और ये हम में से हर एक के साथ हुआ है, हो रहा है या हुआ होगा। हालेलुया। ये हम सब इस फेज से निकल चुके हैं कि हमको पासवान कई बार किसी वचन के द्वारा चेतावनी देते हैं, किसी बात को समझाते हैं, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। फर्स्ट द फायर विल मेक यू वार्म एंड देन द वॉरफेयर स्टार्ट्स। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रभु को जानते नहीं थे ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, परंतु आप शत्रु के पाले में तो थे, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था मेरा सब भला हो रहा, लेकिन एक्चुअली आप अंधकार की घोर तराइयों में दबाए जा रहे थे। आमीन। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपको इस तराई के स्थान पर, आपके ख़त्म होने के स्थान पर वचन सुनाया, एक आग आपके अंदर लगाई, वो आग ने आपके अंदर जीवन को उंडेला। फिर आपने विश्वास के उस लकड़ी के गठरे को, उस विश्वास को उस आग में डाला, और आप इस सतह से आप ऊपर आने लगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आग जो आपको यहाँ पर लगाई गई थी, आप यहाँ तक तो आ गए, लेकिन हम ये भूल गए। हमको ऐसा लगा अरे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन हम ये भूल गए कि इस आग में बने रहने के द्वारा हम एक युद्ध की ओर ढकेले जा रहे थे। हालेलुया। ये वो आत्मिक युद्ध है जो इफिसियों 6 और 12 में पाया जाता है, जहाँ वचन कहता है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन कहता है, हमारा, मैंने अपने बाइबल में मेरा लिखा है, मेरा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपके अंदर जो आग लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है ताकि आप दूसरों के अंदर उस आग को उत्पन्न कर सके और संसार को जीत सके प्रभु के राज्य के लिए। लेकिन जब आप उस आग को दूसरों के जीवन में उंडेलने के लिए बढ़ते हैं, तो आप अपने आप एक आत्मिक युद्ध भूमि में चले जाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल वॉरफेयर या आत्मिक युद्ध कहा जाता है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई सेड। फर्स्ट that fire will make you warm and then warfare starts. First that fire will make you warm, आपको यहाँ गुनगुनाया गर्म करेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको वो आग एक आत्मिक युद्ध में, युद्ध भूमि में ढकेल देगी। हालेलुया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर आग को भड़काने के बाद अगर युद्ध में जाना है भैया जी, तो फिर आग लगाना ही क्यों? हम तो अपना अच्छा खासा जीवन बिता रहे हैं, जहाँ है वहाँ सुकून से है, सुरक्षित है, फिर ये फालतू की झंझट क्यों मोल लेने का, क्यों रिस्क लेने का?
ऐसा कई लोग सोचते हैं, मैंने भी सोचा था शुरुआत के दिनों में, लेकिन क्यों हमको इस आग में बने रहना ज़रूरी है, इसका इसका भेद की बातें प्रभु हमको अगली बार बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे वचन समाप्त हो चुके हैं, मेरे पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो गया है। हम प्रार्थना करेंगे और अगले सेशन में फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु वो आग जो तूने हमें सुलगाई थी परमेश्वर पिता, उसे हम दिन प्रतिदिन भड़का कर बढ़ाते रहे और तेरे राज्य में इस्तेमाल होते रहे, इसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी वाणी को समझाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।